बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जो केस हमारा आज डिस्कशन के लिए मैंने सेलेक्ट किया है वो ये है कि एक पेशेंट का हमने डायग्नोज़ किया था बोथ साइड ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी जो जोड़ों की ख़राबी होती है वो दोनों घुटनों में उनके थी। मेल पेशेंट हैं। मेल में बहुत ज़्यादा हम रेयरली देखते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस को इतना एडवांस हो इन दी एज ऑफ, क्योंकि वो अर्ली 60s में है। तो खैर एक साइड हमने उनकी 6 महीने पहले ऑपरेट की थी। द पेशेंट वाज कम्प्लीटली सेटिस्फाइड और फुल रेंज ऑफ मूवमेंट उनकी थी, और उनका भी एक शॉर्ट सा क्लिप आपको जो उनका सेटिस्फेक्शन लेवल है वो भी आप उसमें आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो अब लेफ़्ट साइड की नी रिप्लेसमेंट के लिए वो हमारे पास आए हैं। एक्सरेज भी हम आपसे डिस्कस करते हैं कि एक्सरेज में उनकी क्या फाइंडिंग्स हैं और प्रीवियस एक्सरेज में उनके क्या सिचुएशन थी। बहरहाल उसकी नी रिप्लेसमेंट के लिए लेफ़्ट साइड की, तो दिस इज़ ए वेरी गुड केस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस लीडिंग टू टोटल नी रिप्लेसमेंट, एंड द पेशेंट सेटिस्फेक्शन लेवल इज़ अल्हम्दुलिल्लाह क्वाइट हाई। और उस साइड पे ख़ास तौर पे राइट साइड पे उसको कोई इशू नहीं है, एंड ही इज़ रियली कंफर्टेबल। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ टोटल नी आर्थोप्लास्टी। लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, जो मैं बार बार इस पर एम्फेसिस करता हूँ, वो है कि आपने एक जो एज लिमिट, एज ब्रैकेट अपने जहन में रखनी है। कुछ पेशेंट्स होते हैं वो 60s पे जाके ये सोचना शुरू कर देते हैं कि जी पता नहीं कितनी ज़िंदगी रह गई है, कराइए कि ना कराइए। अब इशू ये है कि और फिर उसके बाद जब वो 70s में जाते हैं तो फिर इतनी कम्बरसम लाइफ हो जाती है कि वो उनके लिए चलना फिरना और बिल्कुल बेड बाउंड या हाउस बाउंड हो जाते हैं। तो फिर उनकी ख्वाहिश होती है कि जी आप ऑपरेशन करें, और अब ऑपरेशन में वही रिज़ल्ट्स आएँ जो कि एक 60 साल के या 65 साल के पेशेंट के आते हैं। तो वो मसल्स की इतनी क्वालिटी होती नहीं है कि भाई हम ये प्रिडिक्ट कर सकें कि भाई इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी होगी। सो इट इज़ रियली रिकमेंडेड कि आप अपनी, जब डॉक्टर एडवाइस करता है तो विद इन ए ईयर और 2 आप अपना डिसीजन लें। जहाँ से आपने उसको कंसल्ट करना है वो कंसल्ट करें। जिस पेशेंट से आप चाहते हैं कि जी आप पेशेंट से कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं तो आप हमें बताएं, हम आपको पेशेंट कोऑर्डिनेशन बताएंगे। वैसे मैं एक प्रोग्राम शुरू करने लगा हूँ कि जिसमें हम जो हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं जो डायग्नोज होते हैं हमारे पास क्लिनिक में आते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, और उनकी हम एक स्केड्यूल करने लगे हैं क्लासेस, कि ताकि वंस अ मंथ हम उन पेशेंट्स को टाइम दिया करेंगे जो प्री ऑपरेटिव हमारे केसेस हैं, जो ऑपरेशन से पहले हमारे पास आते हैं उनकी, और जो ऑपरेशन हो चुके हुए हैं उनकी एक मुलाकात का सेशन हम करवाएंगे, जिसमें हम कुछ छोटी सी टी भी रखेंगे, अपने पेशेंट्स को ग्रीट करेंगे और आपस में एक कोऑर्डिनेशन डेवलप होगी। इन द मीन टाइम यही है कि अगर किसी पेशेंट को ये क्वेरी होती है या जो भी उससे कंसर्न क्वेश्चंस होते हैं तो वो हमसे ज़रूर कंसल्ट करें। हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स देंगे, यू कैन कॉन्टैक्ट विद दोज पेशेंट्स। आप उनसे कॉन्टैक्ट करें, उनसे रब्ता करें, उनसे उनके सेटिस्फेक्शन लेवल्स को आइडेंटिफाई करें, सेटिस्फेक्शन लेवल को देखें कि उनका पेशेंट्स का कितना सेटिस्फेक्शन है, ताकि ये जो इस प्रोसीजर की एक ब्यूटी है टू गेट बैक इन लाइफ, वो ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है। मुझे दोनों घुटनों का प्रॉब्लम तो काफ़ी देर से, करीबन 1-1.5 साल से ना बहुत ज़्यादा था, और मैं डॉक्टर खालिद साहब के पास आया। डॉक्टर खालिद साहब ने कहा मुझे आपके दोनों घुटनों का ऑपरेट होना है, पहले एक का होगा उसके बाद दूसरे का होगा। अभी तकरीबन 4-4.5 माह पहले एक घुटने का मैंने ऑपरेशन करवाया डॉक्टर खालिद साहब से। माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। अभी पहले चलने में बहुत तकलीफ़ थी, लेकिन अभी बिल्कुल ठीक चल रहा हूँ मैं। कल मैं दोबारा दाखिल हुआ हूँ और दूसरे घुटने का जो है कल ऑपरेट होना है इंशाल्लाह। अल्लाह पाक बेहतर करे ना। अब नी वाले पेशेंट के गुलाम मुर्तज़ा साहब का मैंने प्री ऑपरेटिव एक्सरे भी डिस्कस किया, फिर इंट्रो में भी आपको बताया कि ये हमारे पास दूसरे नी की रिप्लेसमेंट के लिए आए थे। सो द येस्टरडे मेल में हमेशा ये याद रखिए कि मेल पेशेंट में जो सर्जन के लिए नी रिप्लेसमेंट है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि उनके मसल्स काफ़ी टाइट होते हैं, मसल बल्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। फ़ीमेल में इन कंपैरिजन को थोड़ा सा हमें आसानी होती है।
but alhamdulillah we were able to make it in a very good and aligned replacement, और post operative x-rays they are quite good. अगर इसमें अप्रिशिएट करें कि जो लैटरल है वो प्रॉपर लैटरल में जो है बिल्कुल पोजीशन कोई फ्लैक्शन में नहीं है, कुछ उसमें नहीं है, द पोजीशन इज़ आइडियल, और साइज़ भी इनके जो सबसे बड़े जी साइज़ वो लगा, 6 साइज़ की इसकी टीबियल ट्रे है, और द अलाइनमेंट इज़ क्वाइट गुड। और वेल्गस एंगल जो हमने 5 डिग्री का इसमें आइडेंटिफाई किया था तो वही 5 डिग्री को ही हमने इसमें वी वर एबल टू मेक इट। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिस वाज ए वेरी चैलेंजिंग केस, बट वी हैव एबल टू मेक इट एन ईजी जॉब, एंड द पेशेंट रिहेबिलिटेशन और सारा कुछ, और पहले भी आपने उसकी वो देखी है कि भी किस तरीके से पेशेंट का सेटिस्फेक्शन लेवल था। पोस्ट ऑपरेटिव हम 3 हफ्ते में दोबारा एक दफ़ा उनसे डिस्कस करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है। मेरे दोनों घुटनों का मसला था। एक का तो पहले 4 साढ़े 4 माह पहले मैंने करवा लिया था पेशेंट। अभी कल जो है ना मेरे दूसरे घुटने का पेशेंट हुआ है। डॉक्टर खालिद साहब, डॉक्टर अली, डॉक्टर आदल, डॉक्टर नुमान और भी काफ़ी सारे डॉक्टर थे, डॉक्टर लतीफ़, माशाल्लाह बहुत अच्छा ऑपरेट किया उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं कहने के चल के दिखाओ, अभी मैं चलूँगा इंशाल्लाह। Thanks for watching our video. If you are new on my channel, please subscribe so that you can get informative videos in time.